हाय गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबलरी का डेली डोज में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 1200 वर्ड का एक बड़ा प्रीमियम शब्दों का कलेक्शन है, जिसमें से हम पर डे 10 वर्ड इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो CHSL, CGL, MPSI, जेल प्रहरी और अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने रिसर्च करके निकाले हैं सारे वर्ड्स। और वोकैबलरी का डेली डोज मैं रोज़ सुबह 9 बजे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइडस एजुकेशन पर अपलोड करता हूँ। तो आपकी एक ये मैं इसलिए ठीक 9 बजे करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी एक हैबिट हो जाए। वो रोज़ सुबह 9 बजे जैसे ही उनके पास नोटिफिकेशन आता है वो बस 15 मिनट उस वीडियो को देख लें, ताकि उनका वोकैबलरी इम्प्रूव होने लगे और एग्ज़ाम के दिन तक आपके पास वो 1200 शब्द इम्पॉर्टेंट अच्छे से याद हो जाएं। एक और ख़ास बात, इस वोकैबलरी के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी देता हूं, जिसमें 3 से 4 वोकैबलरी के वर्ड होते हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जैसे आपने आज आंसर दिया, तो इसका जो नेक्स्ट डे का वीडियो होगा इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो पहला वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल करने का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, इसके सिनोनिम को समझ लीजिए। ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा करना। इसके सिनोनिम समझिए स्क्वैबल। स्क्वैबलिंग करना मतलब भी झगड़ा करना। नॉइज़ी, आपको पता ही है, नॉइज़ी क्वेरल का मतलब होता है हल्ला मचाकर लड़ाई करना, तेज़ तेज़ चिल्लाना, फाइट करना, ये इसका मतलब है। तो ब्रॉल, ब्रॉल यानी झगड़ा करना। इसके एक एग्जाम्पल देखिए, अ पुलिस ऑफिसर वॉज इंजर्ड इन अ मास ब्रॉल आउटसाइड द पुलिस स्टेशन। यानी एक पुलिस ऑफिसर जो है वो इंजर हो गया। इंजर्ड मतलब उसको चोट लग गई। कहाँ? पुलिस स्टेशन के बाहर झगड़ा हो रहा था, तो वो गया होगा शायद झगड़ा बचाने के लिए, तो वहाँ पे उसको चोट लग गई। कहाँ पे चोट लगी? मास ब्रॉल में। अब ब्रॉल का मतलब होता है तेज़ तेज़ हल्ला मचाना, झगड़ा करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मेलो। मेलो मतलब होता है सॉफ्टली बोलना, या मेलो मतलब होता है सॉफ्ट या माइल्ड। ठीक है, सॉफ्टनेस। विस्पर, विस्परिंग करना मतलब फुसफुसाना, कान में धीरे से कुछ बोलना। फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, सेंटेंस साफ सुनाई नहीं पड़ता, उसे विस्परिंग कहते हैं। तो हमने पहला वर्ड पढ़ा ब्रॉल, इसका मतलब होता है स्क्वैबल। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रॉल यानी स्क्वैबल, नॉइजी, क्वैरल, फाइट। एंटोनिम्स होते हैं इसके मेलो, सॉफ्ट और विस्पर। आसानी से याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद। बून यानी आशीर्वाद। जैसे एक होता है बेन यानी श्राप, तो बेन का उल्टा बून। ये लिखा है कर्स यानी श्राप, बून यानी आशीर्वाद। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, गुड हेल्थ इज़ अ बून। अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और इसका सिनोनिम होता है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त या आशीर्वाद प्राप्त। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होगा? आशीर्वाद या वरदान। तो बून एंड बेन ऐसे याद कर लो, श्राप और वरदान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बोल्ड। अब कुछ लोग होते हैं बोल्ड। बोल्ड मतलब होते हैं फियरलेस, जैसे डर ना लगता हो। डॉन्टलेस, जैसे डर ना लगता हो। करेजियस मतलब जो साहसी हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? साहसी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम बोल्ड टू टेक रिस्की डिसीजंस। मैं इतना साहसी हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का रिस्की डिसीजन ले लेता हूँ। और इसका एंटोनिम देखिए, इसका एंटोनिम होता है टिमिड, यानी डरपोक या शर्मीला, या जिसको डर लगता हो कोई भी काम करने में, उसको भी कहा जा सकता है टिमिड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बॉइस्ट्रस। देखो पहले एक चीज़ और समझ लो, ओ यू एस जहाँ कहीं भी लग जाए वो वर्ड पक्का एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ओ यू एस वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉइस्ट्रस। इसका मतलब होता है उद्यमी। बहुत बॉइस्ट्रस लड़का मतलब उद्यमी लड़का है। जैसे ही इज़ अ बॉइस्ट्रस बॉय है, सो हिज फादर स्कोल्डेड हिम। वो एक बॉइस्ट्रस लड़का है, बच्चा है, इसलिए उसके फादर उसको स्कोल्ड किया। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना। और इसका सिनोनिम इंग्लिश में क्या होगा? क्लैमरस, नॉइजी। ठीक है, क्लैमरस मतलब तेज़ तेज़ चिल्लाना, झगड़ा करना। ये भी वैसे ही शब्द है, कहीं ना कहीं उधम करने वाला। और इसका एंटोनिम क्या होगा? क्वाइट।
यानी शांत, क्योंकि बॉइस्टरस तेज तेज चिल्लाता है ना, तो क्वाइट कैसा होगा, चुप रहेगा या शांत रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लंडर। ब्लंडर करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती यानी बिग मिस्टेक। अब एक और मिस्टेक मैं आपको बात बताता हूँ, कई लोग मिस्टेक ब्लंडर एक साथ जोड़ते हैं, इट्स अब ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर दिया आपने, तो ब्लंडर मिस्टेक होता नहीं है, ब्लंडर ही बोल दिया तो मिस्टेक है। इसका एग्जाम्पल देखो, टू से अ ब्लंडर मिस्टेक इन अ सेंटेंस इज़ अ ब्लंडर। मतलब किसी भी वाक्य में ब्लंडर मिस्टेक बोलना भी एक ब्लंडर है। सिर्फ ब्लंडर बोलेंगे तो भी मिस्टेक ही पता चलेगा। अब इसका एंटोनिम देखिए, फिक्स। फिक्स कर देना कोई चीज़ मतलब ख़त्म कर देना, क्योंकि मिस्टेक है तो आपने उसको जड़ से मिटा दिया या ठीक कर दिया। सिनोनिम एक और होगा इसका, करेक्टनेस यानी सुधारना, एक्यूरेसी यानी सही ढंग से काम करना। आसान था, ये आपका सुना हुआ वर्ड है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें और एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ। ब्लिस यानी आनंद, खुशी, ब्लिस। जैसे वो ब्लिसफुल लाइफ जी रहा है, मतलब आनंद का जीवन जी रहा है, खुश जीवन जी रहा है। तो ब्लिस, जैसे हमको ब्लेसिंग्स मिलती है ना कि भैया तुम खुश रहो, हमें ब्लेसिंग्स मिल गई कि हम ब्लिसफुल रहें, इसका मीनिंग क्या होता है, जॉय, प्लेजर। अब एक एग्जाम्पल देखिए, द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ माई जॉब, मतलब मेरी जॉब में जब पहले कुछ महीने, वॉज अ शीर ब्लिस, वो बिल्कुल बहुत अच्छे थे, मैं बहुत खुश था जॉब की शुरुआती दिनों में। बाद में फिर मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही होगी, तो इसने ऐसा बताया। और इसका एंटोनिम क्या होता है, मिजरी यानी दयनीय जीवन जीना, दयनीय, दया आ जाए जिस पे, क्योंकि वो बुरा लग रहा होगा इसलिए उसको दया आएगी। तो ब्लिस का ऑपोजिट होता है मिजरी, ठीक है, और इसका सिनोनिम होता है जॉय एंड प्लेजर। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ब्लीक। अच्छा, ब्लीक का मतलब होता है डिसमल, ब्लैंक, डिसोलेटेड, धुंधला या कमज़ोर। आप कुछ ऐसा समझ लो, ब्लीक को आप ब्लैक से रिलेट कर लो। ब्लैक जैसे फ्यूचर इज़ ब्लैक, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया, अब उसे ब्लैक नज़र आने लगा है, और अगर उसको सब कुछ ब्लैक नज़र आने लगा तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिसमल। डिसमल यानी दुखी, दुख वाले जीवन में आ जाएगा, उसको लगेगा अब क्या करूँगा, फ्यूचर क्या होगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे जिसमें वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता जाएगा। तो ब्लैक इज सम वॉट रिलेटेड टू ब्लीक ओनली, एंड द सिनोनिम ऑफ द ब्लीक वर्ड इज डिसमल, ब्लैंक एंड डिसोलेटेड। डिसोलेट भी बोलता है जब किसी से मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती और हमें अच्छा नहीं लगता, दुख महसूस होता है। धुंधला और कमज़ोर इसका सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड है लश और वर्डेंट। इसका मतलब बहुत खुशी से भरा हुआ या बहुत अच्छा हमें दिखने वाला, भरा पूरा, इसे कहते हैं इसका ब्लीक का उल्टा, वर्डेंट। लश ग्रीन ग्राउंड, बिल्कुल ऐसा ग्राउंड जिसमें हरी भरी घास उगी हुई है, लश। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ब्लेम। ये आप जानते ही हैं ब्लेम, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है, ब्लेम तो आप जानते होंगे, आरोप लगाना, दोष लगाना, लेकिन इसका सिनोनिम याद करिए, एक्यूज़ और सेंश्योर। एक्यूज़ मतलब भी किसी पे आरोप लगाना होता है, और सेंश्योर करना भी आरोप लगाना होता है, इसे याद रखिएगा, सेंश्योर कई बार एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल देखिए, ही ब्लेम्ड हिम फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसने उसके दुर्व्यवहार के लिए उस पर आरोप लगाए, ठीक है, मिसकंडक्ट के लिए उसने क्या किया, उसको ब्लेम किया। नाउ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज एब्सॉल्व और फॉरगिव। एब्सॉल्व करने का मतलब होता है किसी पे लगाए हुए आरोपों से उसे बरी कर देना। कोर्ट बरी कर देता है किसी को, ठीक है, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, आप बाइज्जत बरी हैं, एब्सॉल्व कर दिया। या फॉरगिव कर देना मतलब माफ़ कर देना भी होता है। तो फॉरगिव यानी माफ़, एब्सॉल्व बरी करना, बाइज्जत बरी करना, ब्लेम यानी एक्यूज, सेंश्योर, ये इसके मीनिंग हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट इसको ट्रिक से याद कर लो। बैन, अंकल बैन बहुत एफिशिएंट थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, उनके पास पैसा बहुत था, वो जेनरस थे। अंकल बैन वॉज एफिशिएंट, ही वॉज बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट, ठीक है, याद कर लीजिए, दानशील। मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे ही बनाया है, मिस्टर बेन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पुअर, वो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। क्योंकि कोई व्यक्ति बेनिफिशिएंट है तो उसका ऑपोजिट होगा अनकाइंड या मीन यानी बुरा। अनकाइंड क्यों, भाई जो दान कर रहा है तो अच्छा दिल का होगा, उसका हार्ट अच्छा होगा। यहाँ अनकाइंड है तो काइंड ना हो, मतलब दयालु बिल्कुल भी ना हो। और मीन यानी बुरा। बेग यानी भीख मांगना, भिक्षा मांगना। आई बैग टू से दैट, ऐसा आपने स्कूल में एप्लीकेशन में ज़रूर लिखा होगा, आई बैग टू से दैट, ठीक है। अब इसके सिनोनिम देखो, बिसीच। बिसीच करना मतलब गिड़गिड़ाना होता है,
बेसीच करना मतलब गिड़गिड़ाना, एंट्रीट, इम्प्लोर, इस सब का मतलब होता है बहुत अधिक प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, बहुत ज़्यादा अपनी बात मनवाने के लिए सॉरी सॉरी बोल के बात मनवा लेना, ये इसके मीनिंग होते हैं बैग करना। और एंटोनिम क्या होता है? क्लेम करना। बैगिंग करने में कोई चीज़ मांगेंगे, क्लेम करेंगे, बोलेंगे आपकी नहीं, ये तो मेरी है, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो बैग का उल्टा क्या होगा? क्लेम। ध्यान रखना मीनिंग के सिनोनिम एंटोनिम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बहुत रिसर्च की है, बड़े सिंपल सिंपल वर्ड आते हैं एग्जाम में, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम फंसा देते हैं, वो पता नहीं होते या कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करते हैं। खैर, तो आगे चलते हैं। ये हो गए क्वेश्चन डे 11 के, जो मैंने डे 11 में दिए थे, अभी उसके आंसर हैं। तो सबसे पहले तो शाउट आउट, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जो मेरे इस वीडियो को, वोकैबलरी के वीडियो को रोज़ देखते हैं और मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इसमें से अमित चौहान, राजवीर, मोहित, ये सारे लोग मुझे रेगुलर आंसर देते हैं। तो सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और लगे रहिए इस तरह वीडियो देखते रहिए ताकि आपको वर्ड याद हो जाएं। चलिए, तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ। पहला वर्ड इज़ परसुएड। परसुएड मतलब बार बार किसी बात को कहना ताकि वो काम आपके लिए कर दे, तो परसुएड का मतलब होता है कोक्स। आंसर इज़ 3। वेंडरिंग का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, इसका आंसर भी होगा 3, जिसका मतलब होता है रोमिंग। रोम यानी रोमिंग हेयर एंड देयर, मतलब घूमना फिरना फालतू यहाँ वहाँ। हॉस्टाइल ये होता है हमारे फेवर का ना हो, तो हॉस्टिलिटी में क्या होगा? एनिमिटी होगी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी होगी, हमारे फेवर का नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे नेगेटिव जाएगा, हमारी दुश्मनी होगी उससे। तो इसका आंसर होगा 1। तो आंसर है 3, 3 एंड 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पेपर है डे 12 के लिए। आज का क्वेश्चन है, आज इसे आप पूरा वीडियो आपने देख लिया है, इसके आंसर आप मुझे आज मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कितना अच्छा लगा, मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को करिए। मैं चाहता हूँ आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें और बेनिफिट उठाएं। चलिए, मिलेंगे हम कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।